हेलो दोस्तों, मैं परितोष कुमार, परितोष सर केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मैं भी अच्छा हूँ, क्योंकि अभी कोरोना सबको परेशान किए हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं एक ऐसा वीडियो आपको मैं शूट करके बताता हूँ जिससे 10th क्लास के स्टूडेंट, 11th क्लास के स्टूडेंट, 12th क्लास के स्टूडेंट, बोर्ड के स्टूडेंट्स, मेडिकल के स्टूडेंट्स, आईआईटी के स्टूडेंट्स, सभी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सभी क्लास में पढ़ने वाले, पीरियोडिक टेबल सभी को समझ में आना चाहिए और पीरियोडिक टेबल का जानकारी एकदम होना चाहिए। लेकिन पीरियोडिक टेबल तो आवर्त सारणी आप लोग पढ़ते हैं जरूर कि मेंडलीफ ने बनाया ये आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाया, ये सब जानते हैं कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु भार पर बेस्ड है, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या बेस्ड है। लेकिन आवर्त सारणी में आप लोग को बताने जा रहा हूं कि ट्रिकली उसको कैसे पढ़ते हैं, उनको पढ़ा कैसे जाएगा उसको, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है कि आवर्त सारणी में मोसले ने, जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी क्रिएट किया था, उन्होंने जितने भी एलिमेंट थे उस सारे एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड में डिवाइड तो किया था मेंडलीफ ने, लेकिन उस पीरियड और ग्रुप को जो होता है कैटेगराइज करने का काम किया था ब्लॉक में मोसले ने। और 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो अगर आवर्त सारणी देखते होंगे आप पीरियड टेबल, उसमें लेफ्ट में होता है एस ब्लॉक, राइट में होता है पी ब्लॉक, बीच वाला जो होता है वो डी ब्लॉक और लास्ट वाला जो होता है आपका समाज से अलग जो होता है वो एफ ब्लॉक होता है आपका। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूं सबसे पहले कि कैसे उसमें जो मेन जो ग्रुप होते हैं उसको पढ़ा जाता है, कैसे ट्रिकली उसको आप पढ़ सकते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं आपको एल्काली मेटल्स यानी क्षार धातु। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षार धातु, एल्काली मेटल्स। मतलब इसके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ऑक्साइड मेंबर होते हैं, वो जब जल में घुलता है तो क्षार बनाता है, इसलिए उसको बोलते हैं एल्काली मेटल्स बोला जाता है। तो देखिए कौन कौन होते हैं, ध्यान देखिएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और Fr मतलब फ्रांसियम। ठीक है, फ्रांसियम मतलब इसका जो इन्वेंशन हुआ था फ्रांस में हुआ था, इसलिए एलिमेंट के नेम फ्रांस के नाम पर रखा गया था फ्रांसियम। यानी कुछ एलिमेंट के नेम कंट्री के नाम पर रखे गए, कुछ साइंटिस्टों के नाम पर रखे गए, कुछ जगह के नाम पर रखे गए। ठीक है, कोई फिक्सेशन नहीं है इसका। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये एल्काली मेटल्स होता है, ये क्षार धातु, ताकि वे इसको पढ़ते हैं कैसे। ठीक है, तो देखिए हेलिना, हेलिना एक मुस्लिम लड़की है जो अपने खुदा से, अपने भगवान से, ऊपर वाले से प्रार्थना करती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो देखिए इसको पढ़ा जाता है कैसे, ध्यान से देखिएगा। हेलिना, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद बोला जाता है इसको। ठीक है, तो हेलिना एक मुस्लिम लड़की है जो अपने खुदा से, अपने ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, इसको बोलता है हेलिना की रब से फरियाद। और Fr मतलब फ्रांसियम, जो कि रेडियो सक्रिय होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स यानी इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। मृदा मतलब मिट्टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके भी जो ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में जाते हैं तो वो क्षार बनाते हैं, बेस बनाते हैं, इसलिए बोलते हैं एल्काली अर्थ मेटल। एल्काली मतलब बेस होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, रेडियम जानते हो रेडियो एक्टिव होता है। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसको पढ़ने का बहुत सिंपल ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान रखिएगा। और हर एक क्लास के स्टूडेंट, चाहे वो 10th क्लास के हो, 11th क्लास के, 12th क्लास के, सभी को ये जानना है, आपको सभी के लिए प्रॉफिट और फायदेमंद है। इसको बोलते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी।
रास्ते में बाप बेटे दोनों साथ में जा रहे हैं और बेटे ने अचानक से कार स्कूटर देख लिया, तो अपने फादर को बोला वो कि बाबूजी मुझे वो कार लेना है, स्कूटर लेना है। तो बाबूजी मुस्कुरा के बोले ओके राजी। इसे बोला जाता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। जब पापा राजी हो जाएंगे, फादर राजी होते हैं, तो अंदर से एक और खुशी मिलती है। गार्जियन तो खुशी मिलती ही है, बच्चे को और खुशी मिलती है। जिसको बोलते हैं काली अर्थ मेटल, मतलब क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी। यानी इसके भी ऑक्साइड जो होते हैं जब जल में बोलते हैं तो क्षार बनाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में बताऊंगा। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा आपको कि क्या होता है ये डिटेल से। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली बोला जाता है। बोरॉन फैमिली यानी बोरॉन का परिवार। तो देखिए ये क्या है आपका, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टेंथेलम। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं ऐसे बैगन आलू गाजर, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थैला। अब मार्केट में हम लोग सब्जी लाने जाते हैं, मार्केट में गए हम लोग, तो वहां बैगन भी मिला, आलू मिला, गाजर मिला, तो उसको हाथ में तो नहीं लेके आएंगे, उसको थैले में रख के आएंगे, इसलिए बोला जाता है बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, या इसको एक और तरीका से बोल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, बैल गाय इन तबेला। बैल गाय कहाँ होता है? तबेला में होता है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं। देखिए इसका फर्स्ट मेंबर चूंकि बोरॉन होता है, इसलिए इसको बोरॉन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, बहुत सिंपल है, आप लोग मजा आ रहा होगा। ये बहुत ट्रिकली है जो आप लोग को एकदम जानना ही चाहिए। ठीक है, और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को पीरियड टेबल का जानकारी ना हो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, पहला नंबर चूंकि कार्बन होता है, इसलिए इसको कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं, कार्बन का परिवार बोला जाता है। ठीक है, और आप सबको जानते भी होंगे, नहीं याद रखिए, कार्बन के एलोट्रॉप्स यानी जिसके भी एक से ज्यादा फॉर्म होते हैं उसको एलोट्रॉप्स बोलते हैं। कितने होते हैं? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डायमंड ग्रेफाइट, डायमंड ग्रेफाइट, डायमंड ग्रेफाइट। लेकिन डायमंड ग्रेफाइट के अलावा एक और चीज होता है दोस्तों, वो क्या होता है? तो वो होता है C60, जिसको बकमिस्टर फुलर ने बनाया था, और इसका आकृति बकी बॉल जैसा, गोल गुंबज के जैसा होता है, और उसमें कार्बन के 60 एटम होते हैं, इसलिए उसको बकमिस्टर फुलर भी बोला जाता है। ठीक है, या इसको C60 के भी नाम से, क्योंकि 60 एटम मिला के बना था। ठीक है, तो देखिए इसको बोलते हैं कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। ठीक है, तो देखिए ये तीनों उसके फ्रेंड हैं और वो तीनों बाहर खड़े थे, तो गेट खटखटाया, घंटी बजा, ट्रेन 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 ट्रेन। ठीक है, तो फिर पूछा, बच्चा गया, उसका बेटा बाहर, देखो कौन है। अब तीन फ्रेंड थे उसकी, तीनों फ्रेंड्स आ गए, तो बाबा ने पूछा कौन कौन आया है, कौन कौन आया है। तो उस लड़के ने बोला गीता, स्नेहा और प्रभा, तीन उसकी फीमेल फ्रेंड्स। तो कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। ठीक है, तो पापा को तो एक ही नाम मालूम है, या तो गीता या तो स्नेहा या तो प्रभा। ठीक है, अब देखिए इसको एक और तरीके से पढ़ सकते, ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस है। काशी गए शंकर पार्वती, काशी जाएंगे कौन? शंकर जी, अकेले तो नहीं जाएंगे, पार्वती जी को साथ में लेके जाएंगे। ठीक है, काशी जानते हैं ना, हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, जो यूपी में वाराणसी में है, यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देखिए इसको बोलते हैं कौन सी गीता स्नेहा प्रभा या काशी गए शंकर पार्वती। तो शंकर जी अकेले नहीं जाएंगे, पार्वती जी को साथ में लेके जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अब देखिए नेक्स्ट है इसको बोलते हैं निक्टोजेंस बोला जाता है। निक्टोजेंस, निक मतलब दम घुटने वाला है। इसका सारा मेवर जो होता है बहुत ही विषैला होता है, पॉइजनस होता है। जैसे आर्सेनिक को स्वीट पॉइजन बोला जाता है, मीठा जहर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जहर भी सोचिए मीठा होता है, ठीक है। जब अंदर खाइएगा तो पता नहीं चलेगा, चले जाइएगा तो डायरेक्ट कहां स्वर्ग, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं ऐसे, बहुत सिंपल है। एक लड़का जो होता है एक ग्लास में कुछ पी रहा है, ठीक है। अब ऐसा चीज पी रहा है जिसको पॉलिटिकली नहीं पीना चाहिए, तो किसी ने देखा और बोला कि ना पी ऐसे सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, नेहा पास सब बिंदास, नेहा पास सब बिंदास। नेहा कभी स्कूल नहीं गई, कभी कॉलेज नहीं गई, लेकिन अचानक कॉलेज में गए हुए अचानक वो टॉप कर जाए तो फूले नहीं समाएगी, ठीक है। इसलिए बोला गया है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, नाना पार्टिकल एस्वरेरा सब बीमार, नाना पार्टिकल एस्वरेरा सब बीमार, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ना पी ऐसे सबके बीच, यानी कुछ ऐसा चीज पी रहा है जिसको पॉलिटिकली नहीं पीना चाहिए। जानते हैं क्या क्या, अब तो मिल्क तो वो हो नहीं सकता है, समझ लीजिए वो क्या होगा, वो अल्कोहलिक, ठीक है। तो इसलिए पीने से मना किया रहा है। और इसका जो मेंबर्स होता है वो पॉइजनस होता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं निक्टोजेंस, मतलब पॉइजनस होता है। जैसे नाइट्रोजन का कंपाउंड लाफिंग गैस बनता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, नेक्स्ट है मजा आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत इजी है और ये ट्रिकली अप्रोच है, ठीक है, जिसको आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और आपको बहुत ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करना, सिर्फ सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन आवर्त सारणी का नॉलेज चाहे वो 10th क्लास के स्टूडेंट, 11th क्लास के स्टूडेंट या 12th क्लास के स्टूडेंट हो, उनको होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जिसको बोलते हैं हैलोजेंस, हैलोजेंस, ठीक है। हेलो मतलब सॉल्ट, इन मतलब फॉर्मेशंस करने वाला, ठीक है। ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है हेलोजेन, ठीक है। तो सॉल्ट में मेंबर होता है ये। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है। अब ऐसे पढ़िएगा आप लोग, बोलिएगा तो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, जो कि रेडियोएक्टिव होता है। कभी नहीं याद होगा, ऐसे मुश्किल है, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा कैसे बोलेंगे। फिर कल बाहर आएगी कौन, आंटी, ठीक है। फिर कल बाहर आएगी कौन, आंटी, ठीक है। अब देख रहे होंगे आपके घर के सामने में, घर में मोटी तगड़ी जो होता है, आंटी जो होता है घर में बैठी, ठीक है। उस लोग वेट करते हैं कि कब आंटी बाहर है, कब आंटी बाहर है, तो समझ लीजिए, ठीक है। उसको बोला जाता है फिर कल बाहर आएगी कौन, आंटी। और आंटी रेडियोएक्टिव होता है, दैट इज एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, फिर कल बारात आएगी किसकी, अटल की। अटल कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। फिर कल बारात आएगी किसकी, अटल की। जानते होंगे आयोडीन की कमी का कौन सा रोग होता है, क्वाइटस, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं। नोबेल गैस या इनर्ट गैस बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, जिसको निष्क्रिय या अक्रिय बोलते हैं। निष्क्रिय मतलब अक्रिय मतलब काम करे, जो पहले काम नहीं करता, मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करता है, कभी इसका कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है। जब दो मिलता है तो ना कंपाउंड बनता है, दो या दो से ज्यादा, इसमें तो मिलता ही नहीं है वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कौन कौन है, देखिए नोबेल गैस, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसको ऐसे तो नहीं पढ़िएगा,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है, कभी नहीं याद होगा ऐसे, ठीक है। और टेक्निकली बहुत लो होता है, सिंपल तरीके से लोग पढ़ना पड़ता है इसको याद रखने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन यानी कलरफुल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को हंसी भी आ रहा होगा, या सभी कुछ ही होता है। तो देखिए ये बहुत स्ट्रिक्टली जो होता है वो सिर्फ याद रखने के लिए मैंने क्रिएट किया है, जो आप लोग को फायदा होगा। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में वीडियो में कि 10th क्लास के स्टूडेंट, 11th क्लास के स्टूडेंट और 12th क्लास के स्टूडेंट, ठीक है, तीनों क्लास के स्टूडेंट जो होते हैं उनको पढ़ना है ये पीरियड टेबल, जिसका नॉलेज उनको होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उन स्टूडेंट तक पहुंचाने का काम कीजिएगा, ठीक है, जहां मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में पीरियड टेबल के जल्दी लाऊंगा, और भी ग्रुप हैं जिनको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।